Central Coalfields Limited, energizing the nation with human touch. गरीब, ग्रामीणों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास। हमारे पिताजी और दादा इससे पहले 1989 में विस्थापित होकर हमारे दादा परदादा लोग, मेरे फादर, सभी लोग गांव के लोग विस्थापित होकर यहाँ इस कल्याणपुर में हम लोगों को बसाया गया। मेरा ज़मीन सीसीएल में 44 डिसमिल मात्र गया है, जिसकी आज में अभी सर्विस और मुआवजा नहीं मिल चुकी है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम लोग एक छोटा मोटा किसान हैं, हमारे सारे परिवार खेती पर आश्रित हैं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो वो मिलना चाहिए मुआवजा, वो मुआवजा नहीं मिल पाया था। लेकिन आज से लगभग 20-22 साल पहले के हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो उस कंपेयर करने से भी लगभग हमको मेरे हिसाब से लगता है कि मुआवजा कम दिया गया था। कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोयला देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। आज पूरे देश में बिजली के उत्पादन का मुख्य स्रोत कोयला है। सीसीएल कोल इंडिया के केंद्र बिंदु में है। पिछले 4 दशकों से कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ने न सिर्फ कोयला खनन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया है, बल्कि विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों पर भी विशेष ध्यान देता रहा है। वर्ष 2013 तक कंपनी का उत्पादन 47-48 मिलियन टन पे बिल्कुल थम सा गया था, रुका हुआ था। लोगों में निराशा थी, नकारात्मकता थी, आत्मविश्वास की कमी थी। मगर वर्ष 13-14 के बाद 13-14 में इस कंपनी ने 4% का उत्पादन में ग्रोथ हासिल किया। पहली बार जब से सीसीएल बना है सिंस इंसेप्शन 50 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया कंपनी ने। और वर्ष 14-15 में तो मानो कंपनी को पंख ही लग गया। 14-15 में हमारी इस कंपनी का ग्रोथ था 11.3%, 11.3%, जो राष्ट्र के किसी भी कोयला कंपनी में हाईएस्ट था। हमारा ओवरबर्डन में जो ग्रोथ है उसको आप देख लें, पिछला साल 65% का ग्रोथ था और उस पे इस वर्ष 20% का ग्रोथ है। डिस्पैच का यदि हम ले लें, यही कंपनी थी जब हमारे पास 16 मिलियन टन का कोल स्टॉक वर्षों से पड़ा हुआ था, कहीं आग लगा हुआ था, पिल्फरेज के रिपोर्ट्स आते थे। वो 16 मिलियन टन से घटकर आज की तारीख में 6 मिलियन टन पे है। पिछला साल हमारा डिस्पैच में ग्रोथ था लगभग 6.5%, उस पे इस वर्ष 15% का ग्रोथ है। सीसीएल ने अपनी खुली खदानों में आधुनिक तकनीक जैसे इनपिट कोल क्रशर, कन्वेइंग सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट, सरफेस माइनर आदि का इस्तेमाल खनन कार्य में कर रही है। सीसीएल ने अपने महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे पिपरवार, आम्रपाली, अशोका में अत्याधुनिक एवं इको फ्रेंडली तकनीकी सरफेस माइनर को अपनाया है, जिससे ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एवं कोल क्रशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। वर्ष 2015 में मगध परियोजना, जो एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान है, का शुभारंभ किया गया। सीसीएल अपनी 3 भूमिगत परियोजनाओं में नई एवं अत्याधुनिक तकनीक कंटिन्यूअस माइनर स्थापित करने जा रही है।
हमारी जो कार्यशैली है, जो कायाकल्प मॉडल है, उसके 5 स्तंभ है। वही एक मॉडल है जो इस कंपनी को टर्न अराउंड किया है। इनफैक्ट दैट इज वन फॉर्मूला, और वो हम लोगों ने किया इस 3 फॉर्मूले से। पूरी पारदर्शिता, हम जो भी करते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहते हैं। नैतिकता, हम जो भी करते हैं नैतिक वैल्यू मूल्यों पर हमेशा ध्यान रखते हैं। और तीसरा है मानवता। कंपनी के कर्मियों एवं स्टेक होल्डर्स से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए सीसीएल मुख्यालय एवं क्षेत्रों में समाधान केंद्र की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत 30 दिनों के अंदर आवेदक को सूचित किया जाता है। लोग मैनुअल के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से देश के किसी भी भाग से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। हमारी सीसीएल ई कोल कंपनी है। हमारे यहाँ ई टेंडर्स हैं, रिवर्स बिडिंग होती है, ई पेमेंट है, ई बिल ट्रैकिंग है। आज की तारीख में हमारे जितने एस्टैब्लिशमेंट्स हैं सब वैन के थ्रू कनेक्टेड है। जो भी हमारा ट्रक यदि किसी भी कोलियरी से कोयला लेकर निकल रहा है तो हर ट्रक में जीपीएस मॉड्यूल फिटेड है, आरएफआईडी मॉड्यूल फिटेड है। तो आज हम यहाँ बैठकर यहीं से हम किसी भी ट्रक का मूवमेंट देख सकते हैं। कंपनी अपने कर्मियों एवं उनके परिवार के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, अस्पताल, छात्रवृत्ति, प्रत्येक क्षेत्र में विद्यालय की सुविधा आदि प्रदान करती आ रही है। खेल में रुचि रखने वाले कर्मियों को कंपनी उसे प्रोत्साहित करती है और विभिन्न स्तर के टूर्नामेंट में भेजती है। केंद्रीय अस्पताल गांधीनगर में सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में देश के प्रख्यात चिकित्सक आते हैं। मरीजों को चिकित्सीय सलाह के साथ साथ रोगों के इलाज में नई एवं आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। परियोजना प्रभावित परिवार यानी पेप्स एवं बीपीएल परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा सीसीएल के जन आरोग्य केंद्र में दिया जा रहा है। सीसीएल के लाल योजना के तहत सीसीएल कमांड क्षेत्र के परियोजना प्रभावित परिवार एवं कर्मियों के चयनित बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई लिखाई, कोचिंग, इनके रहने खाने पीने की उत्तम व्यवस्था कर रही है। मेरे पिता का नाम श्री अखिलेश्वर सिंह है। वो एक कंपनी में फिटर के काम करते हैं। मेरी माँ श्री संध्या कुमारी, वो एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षिका हैं। मेरे पिताजी का नाम रघुराय मेहता है, वो एक किसान है। और मेरी माँ का नाम रेणु देवी है, वो एक गृहिणी है। मैंने 10th अपनी सर्वोदय निकेतन से पास की थी। उसके बाद मुझे आगे पढ़ाई करने के कोई साधन नहीं मिल रहे थे। इससे पहले मैं यही रांची में आया था, लेकिन मुझे बहुत ही दिक्कत होती थी। घर में रेंट पे लेकर रहता था और आने जाने में बहुत ही दुविधा होती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि सीसीएल के लाल एक संस्था है जो 11वीं और 12वीं की तैयारी कराती है, साथ में IIT JEE की भी तैयारी कराती है। मैंने यहाँ पर JEE की प्रिपरेशन शुरू कर दी और प्रिपरेशन मेरी अब काफ़ी अच्छी हो रही है पहले से। और मुझे नहीं पता था कि मैं ये प्रिपरेशन अपने घर में वहाँ बैठ के कर सकता था, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो मुझे टीचर्स से मुलाकात हुई, जो हमारे सीनियर्स मिले, वो इतने सपोर्टिव है और इतने हेल्प करते हैं कि हमें कोई परेशानी होती ही नहीं है। मेरी IIT JEE की प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है और मुझे लगता है कि मैं IIT इस वर्ष क्वालिफाई करके एक IITian बन जाऊँगा। अब मुझे लगता है कि मेरा जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। कंपनी ने जिन लोगों का अपने कार्य हेतु जमीन अधिग्रहण किया है, उनके परिवार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। मानवता के ऊपर काफ़ी जोर दी गई। लोगों की जमीन लेने के बाद उनको किस ढंग से उनकी जीविकोपार्जन के लिए नौकरी मुहैया करवाया जाए। जो नौकरी नहीं कर पाएंगे, जिनको नौकरी नहीं दी जा सकती, उनको कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। ये सारी योजनाएं
कायाकल्प योजना में आई। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ग्रामीण अब सीसीएल को ज़मीन देने के लिए हमेशा तैयार है। विस्थापित होने से पहले हम लोग को, हमारे गांव के लोगों को 2-2 एकड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा व नौकरी दिया गया। अभी सर्वांगीण विकास का काम किया जा रहा है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुल पुलिया, रोड, पीसीसी पथ का निर्माण किया जा रहा है। सीसीएल इस क्षेत्र के लिए, खास करके कल्याणपुर गांव के लिए सर्वांगीण विकास कर रही है। इसके लिए हम लोग ग्रामीण थे। सीसीएल खुलने से क्षेत्र का विकास हुआ है और सीसीएल से हम लोग उम्मीद करते हैं कि और क्षेत्र का विकास हो। यह प्लॉट बीजन बस्ती के लिए दिया गया है, जिसको कि विस्थापन हम लोग 5 से 6 महीने में करने जा रहे हैं। इस जमीन का समतलीकरण हो रहा है। उनका घर हमारे मायन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर है। वो सारे के सारे लोग अपने ज़मीन को दे चुके हैं, इस यहाँ पर आने को तैयार हैं। इस जो विस्थापन साइट है, एक मॉडल विस्थापन साइट इसको बनाया जा रहा है। सीसीएल कमांड क्षेत्र के परियोजना प्रभावित लोगों के स्वरोजगार हेतु कंपनी ने मल्टी स्किल्ड डेवलपमेंट सेंटर बरकाकाना, ITI भुरकुंडा, माइनिंग सरदार आदि में तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार मुहैया करा रही है। हम लोग को एक ही मकसद था कि यहाँ सीसीएल खुले, हम लोग को रोज़गार मिले। जब यहाँ सीसीएल खुली तो हम लोग को नौकरी भी मिला। दूसरी में जब कंपनी आई तो उसमें लमसम 400 आदमी को रोज़गार मिला। सीसीएल में ये भी प्रावधान है कि कोई ड्राइवर सीखना चाहता है, वो भी सीख रहा है लोग। कुछ कंपनी से ये भी है कि कहीं ट्रेनिंग दिलाना है तो ट्रेनिंग भी मिलेगा। सीखने के बाद हमको अनुभव हुआ कि हम जब कंपनी में जाएंगे तो खदान में अच्छा से गाड़ी चला सकते हैं, सेफ्टी के साथ रह सकते हैं। हम कुछ दोस्तों से जानकारी मिला था कि कुछ MSDC का ट्रेनिंग हो रहा है, रेलवे का और इलेक्ट्रीशियन का। तो उस जानकारी के थ्रू हम वहाँ पे गए। हमको पहले से कुछ वेल्डिंग का जानकारी था, तो हमने वही ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग के दौरान को काफ़ी कुछ जानकारी मिला, अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो अपने से दुकान किए हैं, ये खुद का दुकान है, खुद से चलाते हैं और खुद से भी कुछ चाहते हैं इससे कुछ बड़ा करें, इससे कुछ बड़ा गैरेज हो। यहाँ सीसीएल में पहली बार ITI का इंस्टीट्यूट खुला है। यहाँ इलेक्ट्रीशियन का बहुत अच्छी जानकारी करते हुए ना हम लोग उसमें माहिर हो गए हैं कि लग रहा है कि हम लोग विकास करेंगे और लोगों को, अपने से जो नीचे हैं उन लोग को तकनीकी शिक्षा के द्वारा उन लोग को जोड़कर हम लोग विकास करेंगे और भारत को उन्नति की ओर ले जाएंगे। पिछले 2015 से ही हम लोग का शुरू हो गया, जिसमें 50 लड़के, जिसमें 25 इलेक्ट्रीशियन में 25 वेल्डर में ट्रेनिंग पा चुके हैं और वे लोग अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़े हैं अधिकतर। और मुझे विश्वास है कि अभी जो नेक्स्ट बैच है 25 इलेक्ट्रीशियन का, 25 वेल्डर का, ये लोग भी अच्छे करेंगे। और दिशा निर्देश यह भी है कि 2 और ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा 2 बैच का, कंप्यूटर एप्लीकेशन में और फीटर साइड। कंपनी पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है और अपने कार्य क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि के उपयोग के बदले 3.25 एकड़ जंगल लगाती है। वर्ष 2014-15 में हमने 92.31 हेक्टेयर में 2.34 लाख पौधे लगाए। साथ ही 8.4 किलोमीटर का एवेन्यू प्लांटेशन किया। कृषि के क्षेत्र में रजरप्पा परियोजना के
आसपास के गांवों में खदान के पानी से सिंचाई की जाती है। कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में 7 वाशरियों की स्थापना की गई है और कुछ वाशरियों का आधुनिकीकरण भी किया गया है। 3 नई वाशरियों की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2016 में पिपरवार क्षेत्र में कायाकल्प वाटिका का उद्घाटन भी किया। पिपरवार खुली खदान के समीप इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोग प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा सकें। माननीय प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत CCL ने 11,545 शौचालयों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य 7,262 स्कूलों में किया है। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। ये सभी स्कूल झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है। CCL ने अपने कमांड क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 250 फुटबॉल टीमों का गठन किया है। झारखंड सरकार एवं CCL के संयुक्त प्रयास से खेल गांव में क्रीड़ा अकादमी और क्रीड़ा विश्वविद्यालय का गठन किया गया है। CMD CCL श्री गोपाल सिंह सर ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि झारखंड में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, और इस मेगा इवेंट को हम लोग एकम्प्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ एक MOU हुआ है, जिसमें 15 स्पोर्ट्स एकेडमी हम लोग खेल गांव रांची में शुरू करने जा रहे हैं। यह क्रीड़ा विश्वविद्यालय पूरे एशिया में अपनी तरह का अनोखा विश्वविद्यालय है। हमारे माननीय मंत्री को, कोयला मंत्री को, हमारे चेयरमैन को अक्सर आप सुना करते होंगे कि 19-20 तक हमें 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन करना है। उसमें इस कंपनी का योगदान 133 मिलियन टन होने जा रहा है। जो हम 50 मिलियन नहीं पहुंच पाते थे, इस वर्ष हम लगभग 60 मिलियन टन क्रॉस करेंगे और 19-20 में हम 133 मिलियन टन का उत्पादन करेंगे। तो आज मुझे वाकई में गर्व है कि हम CCL परिवार के एक सदस्य हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देगी। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आगे जा रहा है, हमारा स्वप्न साकार होगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में सब लोग हमको मानेंगे और भारतवर्ष का एक अपना स्थान होगा। CCL, सबका साथ, सबका विकास।